अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एक न्यू एक्सरसाइज पर, दैट इज़ एक्सरसाइज 15.1। तो उस एक्सरसाइज से सबसे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारे पास कुछ डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो हर जगह होती है, बट यहाँ पर हर जगह अलग अलग हमें रिस्पेक्ट से गिवन होती है। कहीं हमें डिफ्रेंशिएट गिवन होता है, कहीं हमें इंटीग्रल गिवन होता है, कहीं हमें प्रोडक्ट में गिवन होता है। तो हमारे पास नाम चेंज है, चेहरे वही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, सम एंड डिफरेंस है, डोमिनेशन है एंड एडिटिविटी है। यानी एडिट किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, माइनस किस तरह करेंगे, इसका प्रोडक्ट किस तरह निकालेंगे, कांस्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे। एंड ये सारी बातें क्या होती है मैं आपको हमेशा बीच बीच में बताती रहती हूँ और बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद हो जाए। जब एक चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है वो स्टूडेंट के दिमाग में छप सी जाती है, तो फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, जो क्या है फाइंडिंग रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रल। तो यानी डबल इंटीग्रल के रीजन को फाइंड करना है। एंड ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड मैं आगे याद दिलाती रहूँगी। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 15.1। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो यहाँ पर 0 से 3 एंड 0 से 2 हमें जो लिमिट है वो गिवन है इंटीग्रल की। एंड 4 माइनस वाई स्क्वायर हमें फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम डी ऑफ वाई करेंगे, देन डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई इंटीग्रेट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, एंड डी ऑफ एक्स भी बिल्कुल वैसे का वैसा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें, बीच में काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी बीच में ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 4 ऑफ वाई, बिकॉज 4 इज कांस्टेंट, तो वो डी ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। एंड देन माइनस, ये वही पावर वाला रूल है जो +1 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। देन हमारे पास 0 से 2 जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। एंड हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल वैसे का वैसा नीचे कंटिन्यू रहेगा। दिस विल बिकम 0 and 3 एंड दिस विल बिकम डी ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ हम लोग इसमें लिमिट 2 पुट करेंगे। तो 4 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 3 होगी, तो हमारे पास 8/3 आ जाएगा। एंड देन हम लोग 0 पुट करेंगे। तो जब हम लोग एक हमारे पास वेरिएबल वाले फंक्शन से अगर हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगी, ठीक है। 0 को हम लोग ज़्यादातर इंटीग्रेट तब करते हैं जब हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर कहीं होता है। अगर यहाँ पर 4 होता सिर्फ, तो फिर मैं 0 पुट करती तो मेरे पास 4 आंसर आता, बट दोनों के पास वेरिएबल्स हैं तो मेरे पास दोनों 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 एंड ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। ये वाला हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 16/3 एंड हमारे पास डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी ऑफ वाई को पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया, लिमिट लगा ली, लिमिट के आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/3, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 और 3 और डी ऑफ एक्स अकेले रह जाएगा। अब जब हमारे पास यहाँ पर 1 होता है, मतलब कोई नहीं होता तो 1 होता है, जब 1 होता है तो हमारे पास इंटीग्रल में क्या आता है, इंटीग्रल में हमारे पास आ जाता है x। तो मैंने भी x लिख दिया एंड इसको यहाँ पर लिख दिया। अब x में हमें तो वैल्यू फुट करनी है जो कि है 0 और 3, ठीक है। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, 0 और 3 पुट करनी है। पहले 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/3 एंड अदर आ जाएगा 3 एंड देन माइनस कर देंगे और 0 पुट कर देंगे। तो ये जो 3 है ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 16 एंड माइनस 0 डजेंट मैटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 एंड दिस इज़ अवर आंसर। तो इसी के साथ आज का आंसर आ चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल से बता दिया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन डिटेल से बताओ तो आगे के क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाते हैं, ठीक है। तो अब होप कि आपको सोल्यूशन आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो आप में से किस किस को इंटीग्रल पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटीग्रल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है टॉपिक है। हम लोग जब स्टार्टिंग में इंटीग्रल करते थे, जब हम लोग अपने मतलब जब हम लोग खुद पढ़ते थे इंटीग्रल को, जब स्टार्टिंग में इंटीग्रल आया तो हम लोग को ऐसा लगा ये कोई
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़ंक्शन है, बट वो बिल्कुल भी मुश्किल फ़ंक्शन नहीं था। स्टार्टिंग में हमें नहीं आता था क्योंकि हम लोग सिर्फ़ उसको देख रहे होते थे, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते थे, बिकॉज़ हम लोग उसको बहुत मुश्किल समझते थे। तो फिर एक दफ़ा हमें हमारी जो टीचर होती थी वो क्या करती थी, वो हमें क्लास में क्वेश्चंस देती थी ना कि आप लोग इसको सॉल्व करें एंड मुझे जल्दी-जल्दी आंसर बताएँ। तो हम लोग का कॉम्पिटिशन होता था कि हम लोग में से कौन सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो उसी कॉम्पिटिशन के चलते-चलते हमें इंटीग्रेशन आ गया। तो इस तरह से जो टीचर होते हैं वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। हमारी वो वाली टीचर जो मैथ की टीचर थी, दे शी इज़ वेरी ऑसम। हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे कि हर टीचर को बिल्कुल उनकी तरह पढ़ाना चाहिए। तो हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह पढ़ाएँ एंड होप सो कि एक दिन हम हमारी भी कोई ऐसी तारीफ़ करेगा कि हमें टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं बातों-बातों में। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास कहता है कि मेरी जो लिमिट है वो 0 से 3 है, जो कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स है, एंड देन डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो लिमिट है -2 से 0 तक है, ठीक है। एंड देन हम लोग फंक्शन को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एंड -2 एक्स वाई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डी ऑफ एक्स है इसको हम लोग साइड में बराबर रखेंगे। अच्छा, फिर से लाइट आ रही है, अंधेरा है तो लाइट की वो रोशनी है, रिफ्लेक्शन, वो इस पे आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला है यानी फर्स्ट इंटीग्रल एंड द लास्ट डेरिवेटिव जो डी ऑफ एक्स है वो हमारे पास बिल्कुल इधर पड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी उसमें काम नहीं कर रहे। हम लोग किस चीज़ में काम कर रहे हैं, हम लोग डी ऑफ वाई यानी बीच में काम कर रहे हैं। तो अगर बीच में काम कर रहे हैं तो बीच में ही रहेंगे, साइड साइड पे बिल्कुल भी हाथ नहीं मारेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट। वाई है हमारे पास, वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वही पावर रूल लगा रहे हैं, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ठीक है। तो पावर रूल अब आपको आ जाना चाहिए क्योंकि पावर रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट इंटीग्रेशन में हमने पावर रूल कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पावर रूल मैं फिर भी बता देती हूँ, जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया। हालांकि उनको पता होता है कि पावर रूल है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ जाते हैं बिकॉज न्यू टॉपिक आया होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही होती हूँ, ईजी स्टेप्स भी बीच में। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स और ये हो जाएगा यू की वाई की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसी के साथ हमारे पास जो लिमिट है दैट इज़ -2 से 0, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से एक पूरी जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें ये और ये हमारे पास पहले से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास कुछ डिवाइड हो रहा होता है तो हम लोग उसको जल्दी से हमें डिवाइड कर देना चाहिए ताकि हमारा जो वैल्यू पुटिंग का काम है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा बस डिवाइडेड बाय नहीं आ रहा यहाँ पे, एंड देन -2 और 0, ठीक है। डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो इंटीग्रल और ये हमारे पास डी ऑफ एक्स है ये तो कंटिन्यू रहता है। सबसे पहले हम 0 पुट कर देंगे तो ये जो होल है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगी माइनस एंड देन यहाँ पर -2 पुट करूँगी। किस चीज़ की जगह, हम लोग y की जगह पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, y है, ये हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया था तो हम लोग y की जगह ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं, x की जगह नहीं कर सकते। यानी x को हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, हम लोग सिर्फ y को 0 लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये y पे -2 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन माइनस एक्स हो जाएगा एंड y पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो हम लोग डी ऑफ एक्स लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं, जगह है। तो ये 0 से 3 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड +4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हो जाएगा -2। अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा तो ये 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास 2 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 2 का स्क्वायर था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने फिर से 2 लिख दिया। अच्छा तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है हमारे पास माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। किस तरह से, ये इस तरह से है और ये इस तरह से, ठीक है। तो जब पहले ये माइनस था तो मैं जब इन दोनों को प्लस करूँगी तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं स्टेप की तरफ। इसको हम लोग दूसरा मार्कर यूज़ कर लेंगे ताकि डिफरेंस आपको पता हो कि हमने कौन सा स्टेप पहले किया था, कौन सा बाद में। नेक्स्ट हमारे पास 0 से 3 जो है वो लिमिट कंटिन्यू रहेगी। 4 ऑफ एक्स को पहले लिख देंगे बिकॉज 4 ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव, माइनस कर देंगे इसको
2x² के साथ, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, अब हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ये x है, ये हमारे पास हो जाएगा वही पावर रूल 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा x3 डिवाइडेड बाय 3, यानी पावर हमारे पास क्या हो रही है, प्लस हो रही है। इन साथ में हमारे पास जो लिमिट होगी वो 0 एंड 3 कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस 2/3 एन एक्स की पावर 3, और ये हमारे पास वही लिमिट 0 से 3 कंटिन्यू। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 की पावर पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2/3, और यहाँ पर 3 की पावर पे 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको 0 से, तो जब 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 ही हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी 0। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सोल्यूशन है वो भी पूरी हो गई है, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ऐसी कौन सी टीचर है जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। तो और मोटिवेट करती है तो कौन से सब्जेक्ट की है जो मोटिवेट करती है, ठीक है, तो बताना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो गिवन है वो है -1 से 0, एंड दूसरी है -1 से 1, एंड साथ में हमारे पास आ जाता है x + y + 1। बहुत ही ईजीएस्ट फंक्शन है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ही ईजीएस्ट फंक्शन देते हैं ताकि हमें आदत हो जाए ऐसी चीज़ों की, और फिर वो हमें मुश्किल फंक्शन देने लगते हैं ताकि हमें मुश्किल जो क्वेश्चंस हैं उनकी आदत हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आ जाती है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब हमें y के रिस्पेक्ट जो है वो बाद में दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग वही बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जिस फॉर्म में हमें दिया होगा हम वही फॉर्म देंगे। अगर उन्होंने बीच में x दिया तो हम x के रिस्पेक्ट से करेंगे, अगर y दिया तो y के रिस्पेक्ट से करेंगे। यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x और y, और ये हो जाएगा +1, और साथ में जो लिमिट है वो हमारे पास -1 से 1 कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाती है यहाँ पर -1 से 0, एंड अब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा y + 1 हो जाएगा, एंड साथ में माइनस कर देंगे, -1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा -1y + -1, ठीक है। ये हमने दोनों लिमिट पुट कर दी, एंड d ऑफ y भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 से 0, अब ये देखिए 1 1 1 2 + y, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, ये हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा -1, तो ये 1 और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम d ऑफ y, एंड नाउ ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, 2 + y कंटिन्यू रहेगा, माइनस कर देंगे, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +y, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, d ऑफ y। तो अगर देखिए दोनों हमारे पास प्लस में है y, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, -1 से 0, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +2 ऑफ y एंड d ऑफ y, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ऑफ y + 2। इट्स योर ओन चॉइस, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हैं। वैसे भी मैथ में काफ़ी सारी चॉइसेस होती है, हम लोग इसको खुद की चॉइस में लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसी चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। तो मैथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक सब्जेक्ट है, एंड पर्सनली आई जस्ट रियली लाइक मैथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है, एंड देन हमें कुछ ना कुछ करके वो सोल्यूशन तो लानी ही पड़ती है। तो इसी में मज़ा है, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग सा सब्जेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहाँ पर हम लोग फिर से वही लिख देंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी मैंने यहाँ पर अगेन लिख दी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ y, लिमिट हमारे पास -1 से 1 कंटिन्यू रहेगी, देन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y² प्लस 2 ऑफ y रह जाएगा, एंड लिमिट हमारे पास -1 से 1 कंटिन्यू। देन हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड माइनस कर देंगे, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, एंड ये हो जाएगा -2 ऑफ 2, क्योंकि अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग बस खाली -2 लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3,
तो इधर मैं डायरेक्ट 3 लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस इंटू प्लस -1, माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 5 और 5 से हम लोग 1 जो है वो माइनस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे मुझे साइन की कुछ मिस्टेक लग रही है। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा ये देखिए मैंने वहाँ पर 0 लिखा था, ठीक है ना। यहाँ पर तो इंटीग्रल में 0 लिखा है बट यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ये 0 है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो है ये लास्ट स्टेप को हम हटा देंगे। पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये लिमिट वाला स्टेप हम लोग फिर से करते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर लिमिट गलत पुट कर दी थी। ये हम लोग सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये होल जो टर्म है वो दिस विल बिकम 0 माइनस। अब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर है हमारे पास प्लस 2 और -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया एंड यहाँ पर हम लोग देखें तो माइनस कंटिन्यू रहेगा, ये बाहर वाला माइनस, ठीक है। तो इस माइनस को बिल्कुल ना भूलिएगा, ये हमारे पास कंटिन्यू रहता है एंड ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड बाहर भी हमारे पास एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस +1। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है दैट विल 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दैट इज़ पाई से 2 पाई। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारे पास पाई से 2 पाई एंड साथ में हमारे पास आ जाता है 0 से पाई, 0 से पाई एंड फंक्शन है साइन x प्लस कॉस y एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास d ऑफ x एंड देन d ऑफ y। तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। अच्छा जब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ जाते हैं तो हम लोग समझते हैं काफ़ी मुश्किल है बट इट्स नॉट दैट मच हार्ड। इसको हम लोग बहुत ईजी से कर सकते हैं अगर आपको इसके इंटीग्रल और डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ मालूम हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख देंगे पाई और 2 पाई को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एंड हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।